पुराना हवेली का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। यह हवेली लंबे समय से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग कहते थे कि वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कई बार लोग कहते कि रात के समय वहां रोशनी दिखती है और कुछ अजीब आकृतियां नजर आती हैं। कोई भी व्यक्ति उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वही गांव का एक लड़का था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को कहानियों और रोमांच में बहुत रुचि थी। वह बहादुर था और किसी भी चीज से डरता नहीं था। अर्जुन के दोस्तों ने उससे कई बार कहा कि वह हवेली के पास न जाए, लेकिन अर्जुन को तो जैसे चैलेंज पसंद था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली का रहस्य जानकर रहेगा। एक दिन अर्जुन ने अपने दो दोस्तों रवि और सूरज को समझाया कि वे उसके साथ हवेली में चलें। बहुत मिन्नतों के बाद वे दोनों मान गए। तीनों दोस्त रात को हवेली की तरफ निकले। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास अंधेरा इतना गहरा था जैसे कोई परछाई छुपी हो। हवेली के दरवाजे पुराने और टूटी हुई हालत में थे। जब अर्जुन ने दरवाजा खोला तो दरवाजे से जोर की चर्र की आवाज आई। तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर घुसते ही सब कुछ धूल से ढका था। जाले छतों से लटके हुए थे और एक अजीब सी ठंडक हवा में भरी हुई थी। सुनो, हमें सावधान रहना चाहिए, रवि ने डरते हुए कहा। अर्जुन ने उन्हें भरोसा दिलाया और आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे उन्होंने पूरी हवेली में घूमना शुरू किया। अचानक एक कमरे से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से कुछ गिराया हो। सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या था? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। पता लगाते हैं, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। वे तीनों धीरे धीरे उस कमरे के पास गए और दरवाजे को धकेला। कमरा बेहद पुराना था, पर एक चीज बहुत अजीब थी। वहां कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन ताले का निशान नहीं था। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए संदूक को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, संदूक से एक पुराना कागज निकला। उस कागज पर लिखा था, जो भी इस हवेली के रहस्य को खोजने आएगा, उसे अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से उस राज्य को सुलझाना होगा, वरना वह कभी वापस नहीं जा पाएगा। वे तीनों धीरे धीरे उस कमरे के पास गए और दरवाजे को धकेला। कमरा बेहद पुराना था, पर एक चीज बहुत अजीब थी। वहां कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन ताले का निशान नहीं था। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए संदूक को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, संदूक से एक पुराना कागज निकला। उस कागज पर लिखा था, जो भी इस हवेली के रहस्य को खोजने आएगा, उसे अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से उस राज्य को सुलझाना होगा, वरना वह कभी वापस नहीं जा पाएगा। अंदर घुसते ही सब कुछ धूल से ढका था। जाले छतों से लटके हुए थे और एक अजीब सी ठंडक हवा में भरी हुई थी। सुनो, हमें सावधान रहना चाहिए, रवि ने डरते हुए कहा। अर्जुन ने उन्हें भरोसा दिलाया और आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे उन्होंने पूरी हवेली में घूमना शुरू किया। अचानक एक कमरे से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से कुछ गिराया हो। सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या था? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। पता लगाते हैं, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। यह पढ़ते ही तीनों के होश उड़ गए। रवि ने कहा, हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उस कागज को ध्यान से देखा। कागज के नीचे एक नक्शा बना हुआ था, जो हवेली के नीचे बने तहखाने की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन ने दोस्तों से कहा, हमें तहखाने में जाना होगा, शायद यहीं उस रहस्य का जवाब छुपा हो। बड़े साहस के साथ तीनों ने तहखाने का रास्ता ढूंढा। तहखाने में उतरते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वहां एक कोने में पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। अर्जुन ने उस तिजोरी के पास जाकर देखा। तिजोरी के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, सच की राह पर चलने वाला ही यहां का हकदार बनेगा। अर्जुन समझ गया कि यहां सच्चाई की परीक्षा ली जाएगी। उसने तिजोरी को खोलने की कोशिश की तो एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, हम यहां यह जानने आए हैं कि इस हवेली में आखिर क्या रहस्य है। हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। तभी तिजोरी से अचानक एक चमकीला प्रकाश निकला और पूरी हवेली में रोशनी फैल गई। आवाज गूंजती रही,
तुमने सच्चाई का रास्ता चुना है। यह हवेली अब भूतों की हवेली नहीं रहेगी। वर्षों पहले मैं इस घर का मालिक था। मेरी मृत्यु के बाद हवेली को वीरान कर दिया गया, लेकिन मेरे खजाने की वजह से कई लोग यहां आने लगे और हवेली बदनाम हो गई। अब तुमने सच बोलकर इस हवेली को आजाद कर दिया है। प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया और हवेली की दीवारें चमकने लगी। अर्जुन, रवि और सूरज चुपचाप हवेली से बाहर निकल आए। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो सब ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की। हवेली का रहस्य अब सुलझ चुका था और वह जगह एक बार फिर से सुंदर घर में बदल दी गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और साहस के साथ हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है।